This story is about the journey of the Mowgli and the challenges of the jungles. ये कहानी मोगली के सफर और जंगलों की मुश्किलें के बारे में है। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले कान्हा के जंगलों में शेर खान नाम का एक क्रूर और खूंखार शेर रहता था। एक दिन वह खाने की तलाश में जंगल से दूर एक इंसानी बस्ती तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए शेर खान उस बच्चे को उठाकर जंगल में ले आता है और उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देता है। उस दिन जंगल में सभी जानवर दोपहर में गर्मी के कारण आराम कर रहे थे। आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। खाने की तलाश में कुछ दूर जाते ही उनके सरदार कालू नाम के भेड़िए को झाड़ियों के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब भेड़िया झाड़ियों के पास जाता है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा हुआ था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक जाता है और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले जाता है। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच रहने लगता है। जब शेर खान को किसी और जानवर से पता चलता है कि भेड़ियों को इंसान का एक बच्चा मिला है और वह उसे अपने साथ ले गए हैं, तो शेर खान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। यह बात कालू के कानों तक भी पहुंच चुकी थी कि इस इंसान के बच्चे को शेर खान उठाकर लाया है और यह इंसान का बच्चा शेर खान का शिकार है। पर इस बात की परवाह किए बिना भेड़िए उस इंसान के बच्चे को अपने बच्चों की तरह ही पाल रहे थे। उस झुंड में उस बच्चे की रक्षा करने और उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी कुछ छोटे भेड़ियों और उनकी माँ, जिसका नाम भोली था, जो भेड़ियों के झुंड के सरदार कालू की पत्नी थी, उसको दी गई। भोली ने उस बच्चे का नाम मोगली रखा। मोगली को एक परिवार मिल गया था और वो भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा। कालू ने अपनी पत्नी भोली को यह बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान की नजरों से बचा कर रखना है, क्योंकि शेर खान बच्चे को खाना चाहता है। भोली इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वह अपने बच्चों और मोगली को कभी भी अपनी नजरों से दूर जाने नहीं देती थी। कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मगर शेर खान दूर से ही मोगली पर नजर रखता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था। कालू के झुंड में एक मोटू नाम का भालू और बघीरा नाम एक पैंथर भी था। कालू ने बघीरा और मोटू को जिम्मेदारी दी कि दोनों मोगली को जंगल के नियम और कानून सिखाएं, साथ ही मोगली की रक्षा भी करें। इस तरह मोगली को जंगल में रहते रहते एक साल बीत गया। मोगली धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके बड़े होने तक मोटू और बघीरा मोगली को सभी नियम और कानूनों के साथ अपनी रक्षा करने का तरीका भी सिखाते रहे। मोगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा सीख चुका था। साथ ही उसने आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और शिकार करना भी सीखा। बघीरा ने मोगली को इंसानों द्वारा बिछाए गए फंदों और जालों से दूर रहने और उनमें फंसने के बाद उनसे बाहर निकलने के तरीके भी सिखाए। एक दिन झुंड में रहने वाले एक भेड़िए का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गया। उस फंसे हुए भेड़िए के बच्चे पर शेर खान की भी नजर थी और वह उसे खाना चाहता था, लेकिन जल्दी से
वहां पहुंचकर मोगली ने नन्हे भेड़िए को बचा लिया। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। बदले की भावना के साथ शेर खान वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शेर खान को मोगली जंगल में अकेला घूमते हुए दिखाई दिया। शेर खान ने चुपके से मोगली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। गुस्से में शेर खान ने ये फैसला किया कि अगर उसे मोगली को पकड़ना है तो उसे बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे। वे सभी बंदर काफी खतरनाक थे। शेर खान ने बंदरों के राजा से पूरी बात बताई। यह बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो गया और बंदरों के राजा ने अपने सभी साथी बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश दे दिया। कुछ बंदर मोगली पर निगाहें रखे हुए थे और सही समय पर मोगली को उठाकर वो जंगल से घिरे हुए एक पहाड़ पर ले गए और उसे बंदी बना लिया। अब मोगली भी यह सोच रहा था कि किसी भी तरह उसके पहाड़ पर होने की खबर बघीरा और मोटू तक पहुंच जाए। वह संकेत भेजने के लिए किसी जानवर या पक्षी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसे ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील दिखाई दी। मोगली उस चील को आवाज लगाकर कहने लगा, तुम मेरी मदद करो। मेरे यहाँ होने की खबर बघीरा और मोटू तक पहुँचा दो और कहो कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद कर लिया है। जैसे ही चील ने मोगली की बात सुनी, वह जंगल की ओर बघीरा और मोटू के पास पहुंचकर बघीरा और मोटू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे लंबू नामक अजगर से सहायता मांगने पहुंचे। पहले तो लंबू अजगर ने बघीरा और मोटू को उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया, परंतु जब मोगली के विषय में उसको सारी बातें बताई गईं, तो लंबू अजगर उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया। लंबू अजगर, बघीरा और मोटू मोगली को बचाने के लिए निकल पड़े और बंदरों के इलाके में पहुंचकर तीनों एक जगह पर छिप गए और आसपास की जगह का जायजा लेने लगे। तीनों ने देखा वहां सैकड़ों बंदर हैं और वे तीनों उन बंदरों पर हमला कर देते हैं। बघीरा अपने पंजों से बंदरों पर हमला करता है, जिससे बंदर चिल्लाने लगते हैं। कुछ बंदर मोटू पर टूट पड़ते हैं। इस दौरान लंबू अजगर भी आता है और अपनी पूंछ से बंदरों को मारता है। सारे बंदर डर कर भाग जाते हैं। तीनों फिर चैन की सांस लेते हैं। लंबू अजगर मोगली को वहां से बाहर निकाल लाता है। मोगली के आजाद होते ही मोगली पेड़ के पीछे दौड़कर छिप जाता है। मोगली देखता है कि बंदरों का झुंड फिर से हमला करने के लिए लौट आया है और वो अपने साथियों को इस बात की सूचना देता है। लेकिन जब तक बघीरा, मोटू और लंबू अजगर लड़ने के लिए तैयार हो पाते, तब तक अचानक से बंदर हमला करके बघीरा को घेर लेते हैं। बघीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ लेते हैं। मोगली देखता है कि बघीरा घिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वह बघीरा को चिल्लाकर बोलता है कि पानी में कूद जाओ, बंदरों को पानी से डर लगता है। बघीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और बंदरों के चुंगल से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मोगली भी बंदरों की कैद से छूटकर भाग जाता है और भागते भागते वह एक इंसानी बस्ती में पहुंचता है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम लिली था, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठा कर ले गया था। मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है। गांव वालों ने भी मोगली को अपने साथ रहने दिया।
और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिनों बाद मोगली का भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िया सीधे मोगली के पास जाकर उसे बताता है कि शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा है। मोगली समझ चुका था कि शेर खान उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए मोगली उसे खत्म करने की एक योजना बनाता है। उस योजना में मोगली को अपने भेड़िया भाइयों और दूसरे जंगल के जानवरों और बस्ती में रहने वाले पालतू जानवरों की सहायता की जरूरत थी। सभी उसकी योजना में शामिल हो जाते हैं। तब मोगली भेड़िया से कहता है कि किसी तरह अगर तुम सभी शेर खान को एक घाटी पर ले आओ तो उसे मारा जा सकता है। भेड़िए शेर खान को घाटी पर ले आते हैं। जैसे ही शेर खान घाटी पर पहुंचता है तो मोगली दोनों तरफ से भैंसों का झुंड छोड़ देता है और खुद भी एक भैंसे पर बैठ जाता है। अचानक से हुए भैंसों के झुंड के हमले से शेर खान कुछ समझ नहीं पाता है और जब तक वह कोई दूसरा कदम उठा पाता, भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है और शेर खान की मौत हो जाती है। इसके बाद मोगली बेखौफ होकर गांव वालों के साथ रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोगली पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब तक मोगली बड़ा हो गया था। वहां से निकलकर वह सीधे जंगल गया। जंगल में उसे रहते हुए कुछ समय बीता ही था कि उसके भेड़िया भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात फिर से लिली से हुई। मोगली अपनी सारी कहानी लिली को बताता है। लिली को यह यकीन हो जाता है कि उसके जिस बेटे को शेर उठाकर ले गया था वह मोगली ही है। लिली अपनी कहानी मोगली को बताती है और फिर दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगा और वह समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से भी मिल लेता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हौसला रखने पर हर मुश्किल आसानी से दूर हो जाती है। साथ ही सभी इंसानों को पशु पक्षियों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वो दोस्त बनकर मदद कर सकते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।